तो ब्रिटेन की जो संसद है, अभी तक उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय के बारे में जानकारी नहीं हुई थी। तो अब इस एक्ट में ब्रिटेन की संसद का ये प्रयास रहेगा कि किसी भी प्रकार से हम ऐसा कोई तंत्र बना दें, एक ऐसा कोई सूचना तंत्र बना दें जिसके माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो भी कार्य करे उसकी जानकारी हमको मिलती रहे। इसलिए क्या किया गया, अब दो बॉडी बन गई ब्रिटेन में। कौन कौन सी बॉडी बना गई? एक तो है, आप जान रहे हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन है? ये क्या है? ये कंपनी का नियंत्रित नियंत्रण तंत्र, जिनकी संख्या कितनी है? तो 24 है। आप समझ पा रहे हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन है? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वही है जो अभी तक ब्रिटेन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित कर रहा था। अब ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने एक नया तंत्र बना दिया जिसका नाम दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कौन लोग होंगे? कौन लोग होंगे? तो इसमें होंगे ब्रिटेन की सरकार के लोग। सरकार के लोग, अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में जो भी व्यापार करेगी, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो निर्णय लेगा, उन निर्णय से ऊपर भी एक संस्था बना दी गई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अर्थात यहाँ हो गया ब्रिटेन की सरकार, ब्रिटेन सरकार, और ब्रिटेन सरकार के नीचे हो गया कोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नीचे जो संस्था बची है वो बची है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब एक नया तंत्र बीच में लाया गया है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण करेगा किसका? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का। अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी निर्णय लेगा तो वो कौन लेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। लेकिन अब ये तय कर दिया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यदि कोई भी निर्णय लेता है तो उस निर्णय के बारे में आप ब्रिटेन के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को सूचित करेंगे। सूचित करेंगे। अब जब सूचित करेंगे तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो है महत्व धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब कोई भी ब्रिटेन की जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में कोई भी कार्य करता है तो उस कार्य में होता क्या है कि अब उसको कोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसके सदस्यों को बताना पड़ता है। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसमें कौन लोग हैं? तो उसमें ब्रिटेन की संसद के लोग हैं, ब्रिटेन की सरकार के लोग हैं। इसलिए अब ब्रिटेन की संसद को ये जानकारी मिलने लगी कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कौन कौन से कार्य कर रही है। अब इस स्तर पर तो ये ठीक है क्योंकि अब एक सूचना तंत्र बन चुका है। उस सूचना तंत्र के माध्यम से ही ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है अब वो पता कर ले रही है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों और कौन से कार्य कर रही है और वो कार्य क्यों कर रही है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि अब ब्रिटेन की संसद में जो भी सरकार के लोग हैं, जो भी ब्रिटेन का नेतृत्व कर रहे हैं, उनको कम से कम ये तो जानकारी हो रही है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कर भी तो रही है, तो क्या कर रही है, उसका राजनीतिक उद्देश्य क्या है, उसका आर्थिक उद्देश्य भी क्या है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि जब ऐसी एक्ट बनाई गई तो भारत में जो गवर्नर जनरल है, अब वो कोई भी कार्य करेगा और यदि वो ऐसा कोई खराब कार्य करता है तो ब्रिटेन की संसद में बिल लाते थे, क्योंकि अब पता लग जाता था कि वहाँ पर क्या हुआ है। बिल लाने के बाद उसकी बहुत सारी टिप्पणियां की जाती थी और उसके खिलाफ कई प्रकार के मुकदमे दर्ज किए जाते थे। एक तो स्तर ये हो गया। वहीं दूसरे स्तर पर आपको मैं बताया था इसके पिछले एक्ट में कि दूसरी समस्या जो थी वो ये थी कि भारत में गवर्नर जनरल अपने सब परिषद के माध्यम से सही से कार्य नहीं कर पा रहा था। इसलिए गवर्नर जनरल की गवर्नर जनरल की
सपरिषद में सपरिषद में अब केवल 4 सदस्य रहेंगे। मतलब ये पूरे 5 थे, तो इसके बाद मान लीजिए 3 सदस्य और प्लस एक गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल, इसके पहले जो 5 लोगों की संस्था थी उसको 4 कर दिया गया, और इसमें गवर्नर जनरल को के राइट्स को बढ़ा दिया गया, और गवर्नरों के अधिकार पर गवर्नर जनरलों को वरीयता दे दी गई। इसलिए आप समझ पाए कि गवर्नर जनरल के राइट्स को बढ़ा दिया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम की एक नई संस्था बना दी गई। क्वेश्चन आता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत की गई थी? तो वो एक्ट थी पिट्स की इंडिया एक्ट। इसके बाद आप देखेंगे